हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। विधानसभा का शीतकालीन सत्र, अवैध माइनिंग, लॉ एंड ऑर्डर और नियोजन नीति पर सदन के हंगामेदार होने के आसार। पांचवें झारखंड विधानसभा का 10वां सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह शीतकालीन सत्र आज 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है। यह शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। इस बार का सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष इसकी पूरी तैयारी में है। सरकार को अवैध माइनिंग, लॉ एंड ऑर्डर और नियोजन नीति जैसे मुद्दों का सामना सदन में करना पड़ सकता है। वहीं 5 दिनों का यह शीतकालीन सत्र चले, इसकी तैयारी को लेकर यूपीए गठबंधन ने बैठक की। बताते चले कि इस शीतकालीन सत्र में विपक्ष को कई ऐसे मुद्दे मिले हैं जिनसे सरकार को घेरे जाने की संभावना है। साहिबगंज में 1000 करोड़ की अवैध माइनिंग मामले सहित राज्य की विधि व्यवस्था, बिजली व्यवस्था सहित कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने का मन विपक्ष ने बनाया है। इसके अलावा विपक्ष जेएसएससी नियुक्ति परीक्षा में पिछले दिनों सरकार की नियोजन नीति पर हाईकोर्ट के फैसले पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। 21 दिसंबर को विधानसभा घेरेगा छात्र यूनियन, रांची बंद वापस लिया। हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने के बाद बेरोजगार युवाओं ने मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में बैठक की। बैठक झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर तले हुई। इसमें निर्णय लिया गया है कि 21 दिसंबर को छात्र संगठन विधानसभा का घेराव करेंगे। साथ ही रांची बंद के आह्वान को उन्होंने वापस लिया। झारखंडी छात्रों के हित में एक स्पष्ट नियोजन नीति सरकार लागू करे। जेपीएससी और जेएसएससी में 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट देते हुए समस्त रिक्त पदों पर जल्द से जल्द बहाली निकाली जाए। इस मौके पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, योगेश, चंदन, गुलाम, कुणाल, स्मृति, विनय ने कहा है कि झारखंड सरकार सुनियोजित तरीके से जानबूझकर रोजगार नहीं देने की मानसा से ऐसा नियोजन नीति बनाया था जो आगे चलकर रद्द हो जाए और अपनी मानसा पर हेमंत सरकार सफल भी हो गए। सरकार असंवैधानिक नियोजन नीति को सुप्रीम कोर्ट ले जाकर छात्रों का समय बर्बाद ना करे। सरकार अपने पावर का प्रयोग कर विधानसभा में झारखंडी हित को ध्यान में रखकर स्पष्ट नियोजन नीति बनाए। मिड डे मील का समय बदला। सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब दोपहर 1 बजे ही मिल जाएगा मध्याह्न भोजन। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को आज से मध्याह्न भोजन के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। आज से राज्य के 35,000 स्कूलों में दोपहर 1 बजे ही मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा सचिव की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, स्कूली शिक्षा विभाग ने न केवल मध्याह्न भोजन की टाइमिंग में बदलाव किया है बल्कि शैक्षणिक टाइम में भी बदलाव किया गया है। अब स्कूलों में पढ़ाई 3 बजे तक कराई जाएगी। बच्चों की स्थिति को देखते हुए मध्याह्न भोजन के समय को बदला गया है। दरअसल राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों के स्कूल आने का समय 9 बजे है। पूर्व में निर्धारित मिड डे मील का समय 2:30 से 3 बजे था। इस वजह से बच्चों को लंबे समय तक भूखे रहना पड़ता था। यह बात राज्य कार्यकारिणी की हालिया हुई बैठक में सामने आई है। इसके बाद मध्याह्न भोजन देने के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। रबीका हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा। शुरुआती जांच में साजिश में शामिल पूरा परिवार। डीआईजी ने किया दौरा। इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड में हुए रबीका हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि रबीका पहाड़िया की हत्या उसके ससुराल वालों ने मिलकर की। पुलिस ने घटना में मुख्य आरोपी रबीका के पति दिलदार अंसारी और सास मरियम खातून सहित कुल 7 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मामले में मृतका जो है रबीका पहाड़िन के पति दिलदार अंसारी, ससुर जो है मुस्तकीम अंसारी, सास मरियम खातून, दिलदार अंसारी की पहली पत्नी गुलेरा, दिलदार के भाई अमीर अंसारी, महताब अंसारी और बहन सारिजा खातून को हिरासत में लिया है। इन सभी से पूछताछ की जा रही है। रविवार को मौके पर पहुंचे संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने कहा है कि साक्ष्य छुपाने की नीयत से जो है रबीका के टुकड़े किए गए। अभी तक कुल 18 टुकड़े बरामद किए गए हैं। अन्य अंगों की तलाश की जा रही है। हत्या करने के लिए लोहे काटने वाली इलेक्ट्रिक कटर मशीन का इस्तेमाल किया गया। जानकारी के मुताबिक डीए जांच के लिए पुलिस ने बरामद अंग के सैंपल भेज दिए हैं। जानकारी के मुताबिक डीए जांच के लिए पुलिस ने बरामद अंग के सैंपल धनबाद भेजा है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सदन में विपक्ष के सकारात्मक सवालों का जवाब देगी सरकार। सीएम आवास पर हुई यूपीए विधायकों की बैठक। आज 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहे झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर यूपीए विधायक दलों की बैठक हुई। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि विपक्ष किन किन मसलों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकती है। खासकर हाईकोर्ट में रद्द हुई नियोजन नीति से जुड़े मसले पर विशेष चर्चा हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि सरकार ने
विपक्ष के सभी सकारात्मक सवालों का जवाब देने के लिए तैयारी की है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने झारखंड के स्थानीय लोगों की जन भावनाओं को देखते हुए नियोजन नीति बनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट में यह नीति रद्द हो गई। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस मामले पर कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे को किया नाकाम, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। छिपादोहर थाना इलाके में नक्सलियों के छिपाकर रखे गए बम को पुलिस ने बरामद करने में सफलता हासिल की है। एसपी अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। पुलिस ने इस दौरान छिपाकर रखे गए 2 सिलेंडर बम, 2 टिफिन बम, 1 केन बम, 1 देसी पिस्तौल समेत डेटोनेटर और बिजली के तार बरामद किए हैं। दरअसल एसपी को गुप्त सूचना मिली कि पुलिस बल को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने छिपादोहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चातम जंगल में बम और हथियार रखे गए हैं। सूचना मिलने के बाद एसपी के निर्देश पर सीआरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने जंगल में छापेमारी की। इस क्रम में जंगल के बीचों बीच एक गड्ढे में बम और बंदूक समेत अन्य सामान बरामद किए गए। बरामद सभी बमों को बम निरोधक दस्ते के द्वारा जंगल में ही डिस्फ्यूज कर दिया गया है। इधर पुलिस की लगातार छापेमारी से नक्सलियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। साहिबगंज की रब्बिका पहाड़ी मर्डर केस की एसआईटी करेगी जांच, स्पीडी ट्रायल के लिए कोर्ट में दिया जाएगा आवेदन। साहिबगंज के बोरियो में रबिका पहाड़िया की हत्या मामले की जांच एसआईटी करेगी। इस मामले की जांच के लिए डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने मामले की वैज्ञानिक तथा तकनीकी पहलुओं का गहन अनुसंधान के लिए साहिबगंज एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। इस मामले का पर्यवेक्षण खुद साहिबगंज एसपी करेंगे। डीआईजी ने एसआईटी को वैज्ञानिक तथा तकनीकी साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम का भी सहयोग लेने का निर्देश दिया है। साथ ही इस मामले की तेज गति से जांच करते हुए अनुसंधान कर साथ समय कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित करने एवं स्पीडी ट्रायल के लिए कोर्ट में अभ्यावेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। मामले का अनुसंधान कार्य करने के लिए साहिबगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र दुबे को नामित किया है। सिल्ली में छाव नृत्य ने बनाया कीर्तिमान, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। सिल्ली में 3 दिवसीय गूंज महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। इस महोत्सव के उद्घाटन समारोह में 5000 छाव नृत्य कलाकारों ने प्रस्तुति करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस ने किया है। इसमें राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह विधायक सुदेश महतो समेत कई नेताओं ने शिरकत की। वहीं महोत्सव को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और उल्लास का वातावरण बना है। भाजपा ने फूंका हेमंत सरकार का पुतला। भाजपा ने रविवार को साहिबगंज के बोरियो में आदिम जनजाति महिला रबिका पहाड़िन को दिलदार अंसारी द्वारा कटर से 12 टुकड़ों में काट डालने के विरोध में सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। भाजपा नेताओं ने कहा है कि इस क्रूर हृदय विदारक हत्या के लिए जिम्मेवार गिरती कानून व्यवस्था है। महिला मोर्चा द्वारा हरमोर चौक पर आयोजित कार्यक्रम में कहा गया है कि हेमंत राज में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही है, मगर सरकार मौन धारण किए हुए हैं। अगर दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत जल्द सजा नहीं सुनाई गई तो भाजपा पूरे राज्य में आंदोलन करेगी। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा महिला मोर्चा रांची महानगर अध्यक्ष अनिता वर्मा ने किया। इस अवसर पर सीपी सिंह, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती कुजूर, सरिता पांडे आदि शामिल रही। पश्चिमी सिंहभूम के जयंतगढ़ में हाईटेंशन तार ने एक हाथी की ली जान, कौन है जिम्मेवार? झारखंड में बिजली करंट से हाथियों की मौत का मामला रुक नहीं रहा है। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा के बाद अब पश्चिमी सिंहभूम के जयंतगढ़ में खेत में झूलते हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक मादा हाथी की मौत हो गई। पिछले साल भी इस जगह पर करंट लगने से 2 बैलों की मौत हो चुकी है। बिजली विभाग की लापरवाही और झूलते तारों की चपेट में आने से विशालकाय मादा जंगली हाथी का जीवन छिन लिया। घटना पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत नोवा मुंडी वन क्षेत्र स्थित जयंतगढ़ बीट के जुगी नांदा गांव के पास हेसा डीपा की बताई जा रही है। संथाल परगना में ध्वस्त हुआ झामो का मजबूत स्तंभ। दीपक प्रकाश झामो के पूर्व विधायक सुफल मरांडी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ सदस्यता ग्रहण करने वालों में पाकुड़ जिला अंतर्गत पाकुड़िया प्रखंड के झामो के वरिष्ठ कार्यकर्ता जुनास मुर्मू, महेश मुर्मू और पूर्व मुखिया कमल हांसदास शामिल हैं। इस दौरान भाजपा सांसद दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री
कर्मवीर सिंह उपस्थित रहे। सदस्यता ग्रहण करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि आज संथाल परगना से झामुमो का मजबूत स्तंभ ध्वस्त हो गया। कार्यकर्ताओं का विश्वास अब झामुमो से खत्म हो रहा है। बिहार में गिरफ्तार टॉप माओवादी अभिजीत यादव को रिमांड पर लेगी पलामू पुलिस। करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर चुकी है ईडी। बिहार के गया में गिरफ्तार टॉप माओवादी कमांडर अभिजीत यादव उर्फ बनवारी को पलामू पुलिस रिमांड पर लेगी। अभिजीत यादव पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के सलैया का रहने वाला है। अभिजीत यादव पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से नक्सल संगठन भाकपा माओवादी में सक्रिय रहा है। हाल के दिनों में झारखंड की सरकार ने अभिजीत यादव पर इनाम की राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया था। नियोजन नीति के मुद्दे पर छात्रों ने सीएम व शिक्षा मंत्री का फूंका पुतला। नियोजन नीति हाईकोर्ट में निरस्त होने के बाद राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी में है। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ धनबाद के विद्यार्थियों में रोष है। सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने रविवार को रणधीर वर्मा चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पुतला दहन किया। छात्र लक्की ने कहा कि अगर सरकार नियोजन नीति पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है तो हमारा 2 साल बर्बाद हो जाएगा। छात्रों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट न जाकर नियोजन नीति को बहाल करने की मांग की है। कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब वैसे अभ्यर्थी भी जेएसएससी और जेपीएससी की नियुक्ति परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने झारखंड से बाहर रहकर 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की है। झारखंड के विभिन्न जिलों में ऐसे हजारों छात्र छात्राएं हैं। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन के दलों ने चुनाव के समय वादा किया था कि नियोजन नीति के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपना वादा भूल गए। नियोजन नीति में नए प्रावधान जोड़कर छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ईपीएफ का लाभ देने के लिए पीएम आवास योजना कर्मियों ने निकाली आभार यात्रा। ईपीएफ का लाभ देने पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर्मी संघ झारखंड के बैनर तले विभिन्न जिलों से आए लगभग 300 कर्मचारियों ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की आवास तक आभार यात्रा निकाली। आभार यात्रा के उपरांत कर्मचारियों ने मंत्री को शॉल व पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिवादन किया। आवास कर्मचारियों ने मंत्री को लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के अल्प मानदेय 10,000 को बढ़ाने पर विशेष ध्यान उत्कृष्ट करवाते हुए अपनी अन्य मांगों को बताया। मंत्री ने निकट भविष्य में विचार करने का भरोसा दिलाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक श्रीवास्तव का निधन। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य बोकारो के वरिष्ठ नेता अशोक श्रीवास्तव का शनिवार रात 12:30 बजे अपने आवास पर निधन हो गया। उनके निधन का समाचार मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर रांची से बोकारो पहुंचकर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने कहा कि आज हमने अपना एक अभिभावक समान भाई खो दिया। उनका एक लंबा संगठनात्मक अनुभव रहा। वह एक कुशल नेतृत्वकर्ता और सरल व्यक्तित्व के मालिक थे। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में जगह दे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा है कि हमने आज एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जिसकी भरपाई निकट भविष्य में व्यक्तिगत तौर पर नहीं हो सकती है। बता दें कि श्रीवास्तव बोकारो विधानसभा से 1999 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे। वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव भी रहे। इसके साथ साथ सामाजिक कार्यों में हमेशा उनका योगदान रहता था। दारोगा ने युवती को शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण। रांची के लालपुर थाना में केस के सिलसिले में आई युवती को दारोगा ने दिल दे बैठा। अब युवती उसी थाना में आवेदन देकर न्याय की मांग कर रही है। लालपुर थाना क्षेत्र में एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली युवती ने दारोगा शशांक कुमार पर शादी का झांसा देकर पहले शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाई है। जब युवती गर्भवती हुई तो थाना परिसर के मंदिर में दारोगा ने शादी किया, फिर युवती को छोड़कर दूसरी लड़की से शादी कर लिया। वही मामला सामने आने के बाद एसएसपी ने दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। केरेडारी में विहिप का शौर्य दिवस, गूंजा जय श्री राम का नारा। हजारीबाग के केरेडारी में रविवार को विश्व हिंदू परिषद की राष्ट्रीय योजना के तहत बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शौर्य दिवस मनाया। इस मौके पर शौर्य यात्रा निकाली गई। इसमें भगवा झंडे और पारंपरिक अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन किया गया। साथ ही जय श्री राम के गगनभेदी नारे भी लगे। शौर्य यात्रा केरेडारी प्रखंड के कोदवे चौक से प्रखंड मुख्यालय चौक होते हुए कृषि फार्म मैदान में संपन्न हुई। मौके पर उपस्थित लोगों ने हिंदुत्व रक्षा का संकल्प लिया। वही वक्ताओं ने कहा है कि धर्मांतरण के तहत हिंदुओं को तोड़ने की गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। सगे भाई ने ही की हत्या, भेजा गया जेल। लातेहार की चंदवा पुलिस ने दिलीप की हत्या के आरोपी सगे भाई को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी मनोज को गिरफ्तार करने के साथ ही पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए। थाना प्रभारी चंद्रशेखर चौधरी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मनोज के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया 9 mm का पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया।
पुलिस ने घटनास्थल से एक खाली खोखा भी बरामद किया है। इसने मनोज को चंदवा के टोरी स्टेशन के पास सपना होटल से गिरफ्तार किया है। बता दें कि शुक्रवार की रात मनोज ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर अपने सगे छोटे भाई दिलीप प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी परमिला देवी के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। राज्य सरकार के असंवैधानिक कार्यों को लेकर होगा आंदोलन, अमर बावरी। वर्तमान की राज्य सरकार असंवैधानिक रूप से राज्य के दलितों के खिलाफ कार्य कर रही है और दलितों को उनके हक और अधिकार से वंचित कर रही है। ये बातें बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी ने रविवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में कही। उन्होंने मीडिया को बताया कि बैठक में मुख्य रूप से आगामी 1 वर्ष की कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही राज्य में अनुसूचित जाति समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ समाज को जागरूक कर उसके खिलाफ आंदोलन करने पर चर्चा हुई। वहीं उन्होंने कहा है कि बैठक में बस्ती संपर्क अभियान की भी समीक्षा की गई। कुलांचल में याद किए गए विनोद बाबू, पुण्यतिथि पर किया नमन। विनोद बिहारी महतो की 31वीं पुण्यतिथि पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रविवार 18 दिसंबर को धनबाद रेलवे स्टेशन स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा है कि जिस झारखंड में हम सभी विचरण कर रहे हैं वह विनोद बाबू के संघर्षों का प्रतिफल है। उन्होंने विनोद बाबू की आदर्श आत्मसात करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के शोषित दलित आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ी। पहले धारदार हथियार से वार कर युवक को किया लहूलुहान, फिर छीन ली लॉटरी में निकली रकम। गिरिडीह में लॉटरी में उठी राशि को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। युवक पर धारदार हथियार से वार किया गया। युवक को घायल करने के बाद उससे 58,000 रुपये छीन लिए। घायल युवक नगर थाना इलाके के मछली मोहल्ला निवासी मोहम्मद दानी से। घायल युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। प्रश्न पत्र कम पड़े तो फोटोकॉपी कराकर ली परीक्षा, छात्रों ने जमकर किया हंगामा। रांची के संजय गांधी मेमोरियल कॉलेज परीक्षा केंद्र पर बीसीए का परीक्षा प्रश्न पत्र कम पड़ने के कारण परीक्षार्थी हंगामा करने लगे। घटना शनिवार की है जब कंप्यूटर साइंस और जनरल डीएससी की परीक्षा देने आए रामलखन सिंह यादव कॉलेज के विद्यार्थी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने के लिए आए थे। छात्र तब हंगामा करने लगे जब उन्हें समय पर प्रश्न पत्र नहीं दिया गया। परीक्षा शुरू नहीं होने के कारण लगभग 1 घंटे तक हंगामा होता रहा। आखिरकार प्रश्न पत्रों की फोटोकॉपी बांटकर किसी तरह संकट का समाधान किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से भी परीक्षा केंद्र प्रबंधन को ऐसा करने की अनुमति दी गई। फिर हंगामा कर रहे परीक्षार्थियों को किसी तरह परीक्षा देने के लिए तैयार कराया गया। रांची में अवैध शराब फैक्ट्री में ब्रांडेड कंपनियों के शराब बरामद। पुलिस और उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रविवार को नामकुम थाना क्षेत्र के खरसीदाग में छापेमारी कर अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। इस दौरान 34 पेटी विदेशी शराब, विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के कोर्क, लेबल, ढक्कन, कार और स्कूटी बरामद किया गया। नामकुम थाना प्रभारी सुनील तिवारी ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की थी। उन्होंने बताया है कि बरामद शराब की कीमत 1 लाख रुपए के करीब है। वहीं उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।